मीटर तक की रफ्तार तय कर सकती है। हमला 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल तय करती है, यानी अपने आप में बड़ी तबाही करने में सक्षम है ये मिसाइल, ये भी समझना होगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताजा खबर के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में नया और खतरनाक मोड़ आ गया है, क्योंकि रूस ने सूरत हाल बिगड़ने पर अपने खतरनाक तरीन मिसाइल इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। वाज़ेह है ये वो हथियार है जो यूक्रेन को चंद ही मिनटों में सफ़ह हस्ती से मिटा सकता है। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि अमेरिका को जवाब देने की खारिश तंग कर रही है, जिससे मामलात मजीद गंभीर और तबाही की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि गुज़श्ता सदी से दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार बनाने के लिए अमेरिका और रूस एक दूसरे को पीछे छोड़कर दबाव में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही वजह है कि इनमें से अगर एक फरीक कोई हथियार तैयार करता है तो दूसरा फरीक जल्द अज जल्द इसका तोड़ मैदान में ले आता है। यूं दहाइयों कबल शुरू होने वाला ये मुकाबला आज भी शिद्दत से जारी है, मगर खुदा न खास्ता रूस यूक्रेन जंग की आड़ में अगर इन दोनों ममालिक में जंग होती है तो यकीनन वही मुल्क जीतेगा जिसके पास ऐसे हथियार मौजूद होंगे जो दूसरे फरीक के डिफेंस सिस्टम को बआसानी चकमा देकर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते होंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माजी करीब में रूस ने एक ऐसा जदीद, खतरनाक और दुश्मन को तबाह करने वाला मिसाइल तैयार किया है जिसका तोड़ अमेरिका तो दूर इसके किसी नेटो इत्तेहादी मुल्क के पास भी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अभी तक रूस से सामने आकर लड़ने से घबरा रहा है। इस मिसाइल के खतरनाकपन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ खुद रूस के पास भी नहीं है। इस मिसाइल को रूस ने कंजल का नाम दिया है। ये मिसाइल कितना खतरनाक और तबाहकुन है, मजीद ये कि अमेरिका इस मिसाइल का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगता है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी रशियन साख्ता मिसाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस मिसाइल को कब तैयार किया गया और कब रूसी आर्मी और फिजाइया की सर्विस में शामिल किया गया। इसके अलावा इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि रूस के इस मिसाइल की तैयारी के पीछे क्या मकासद थे। मजीद ये कि इस मिसाइल में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं कि दौरे हाजिर का नाम निहाद सुपर पावर अमेरिका और इसके भारत जैसे बड़े इत्तेहादी ममालिक भी इस मिसाइल से खौफजदा दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के दिफा में इस मिसाइल का क्या किरदार है और यूक्रेन समेत भारत को इस मिसाइल से क्या खतरा लाक है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात देने से कबल मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि कंजल रशियन साख्ता न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे हवा में फाइटर जेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। चूंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए इसे लॉन्च करने के लिए फाइटर जेट को कम से कम 60,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाना पड़ता है, जहां से इसे दुश्मन के किसी भी किस्म के टारगेट को तबाह करने की डायरेक्शन देकर लॉन्च किया जाता है और फिर ये मिसाइल अपने टारगेट को सफ़ह हस्ती से मिटा कर ही दम लेता है। इसे MiG-31, Tu-22, M3 और Su-57 जैसे खतरनाक जंगी तैयारों से लॉन्च किया जा सकता है, मगर बाज दिफाई माहिरीन का कहना है कि इसे लॉन्च करने के लिए MiG-31 से बेहतर कोई भी प्लेटफार्म नहीं है। इसकी वजह यह पेश की जाती है कि MiG-31 इस वक्त दुनिया में सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट है, जो कि 3000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ते हुए 80,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जबकि मिसाइल को दुश्मन पर दागने और इसे सफ़ह हस्ती से मिटाने के लिए सिर्फ 60,000 फुट की बुलंदी दरकार होती है। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा है। ये 14,700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक अपने किसी भी हदफ को बासानी निशाना बनाकर नेस्तो नाबूद कर सकता है। हालांकि इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर है, जो दुश्मन को डराने और लर्जा तारी कर देने के लिए काफी है। यही वजह है कि रूस ने जब इस मिसाइल की जारी की थी तो अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों की जानिब से 1 मीटर की एक्यूरेसी को लेकर रूस के इस मिसाइल का मजाक उड़ाया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर जब रशिया ने इसकी तस्वीर MiG-31 के तमाम वेरिएंट्स के साथ जारी की तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के न सिर्फ कान खड़े हो गए बल्कि इनको अपनी बका के लाले भी पड़ गए। यूक्रेन और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक के लिए खतरनाक बात यह है कि अब रूस जारी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए पर तोल रहा है, जिसके बायस तमाम कुव्वतों ने रूस के आगे घुटने टेकने पर रजामंदी जाहिर करना शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल कभी भी मौत के फरिश्ते की मानंद मौत का पैगाम लेकर आसमान से इन पर नाजिल हो सकता है। सोने पर सुहागा ये कि इस मिसाइल का तोड़ किसी भी मुल्क के पास नहीं है,
क्योंकि ये मिसाइल एक खास किस्म की गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये किसी भी जदीद से जदीद तर एंटी मिसाइल को चकमा देकर अपने हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाकर मिनटों में राख करने की सलाहियत रखता है। दुश्मन इस मिसाइल का नाम सुनकर इसलिए भी कांप जाता है क्योंकि ये मिसाइल दुनिया के बेहतरीन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने भी इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद यह दावा किया था कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल को डिटेक्ट करने से कासिर है। दूसरी जानिब देखा जाए तो इस बात में शक की गुंजाइश नहीं है क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया ही रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम की गैर मामूली सलाहियतों के गुण गाती नजर आती है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद अगर ये कहा जाए कि रूस इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है तो बेजान ना होगा, क्योंकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना इस मिसाइल के लिए और भी आसान है। लिहाजा अगर रूस यूक्रेन अमेरिका या इसके किसी भी नेटो इत्तेहादी पर हमला करता है तो इनके पास इसका तोड़ अभी तक मौजूद नहीं है। यूं रूस जब चाहे अमेरिका और यूरोप के किसी भी हिस्से को इस मिसाइल की मदद से तबाह कर सकता है। अमेरिका इस मिसाइल का तोड़ निकालने की सरतोड़ कोशिशें तो कर रहा है, मगर इस कोशिश में अमेरिका का सर तो फूट ही रहा है, मगर इसका तोड़ निकालने से अभी तक कासिर है। मगर रूस के इस मिसाइल ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की छठी हिस्सी गुम करके रख दी है। नाज़रीन ग्रामी, इसके नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो ये एक हाई मैनोरिंग मिसाइल है, यानी ये मिसाइल बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलता रहता है। इसमें इनर्टल नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को पछाड़ सकता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक स्टेल्थी मिसाइल है जो दिखाई ही नहीं देता। इसे रिमोट कंट्रोल और ऑप्टिकल होमिंग सिस्टम के जरिए गाइडेंस फराहम की जाती है। इस सारी कार्रवाई को सरअंजाम देने के लिए खला में मौजूद रशियन ग्लांस नामी सैटेलाइट से भी मदद ली जाती है। मजीद इसमें एक सेल्फ गाइडेड वारहेड लगा होता है, जिसकी वजह से यह हर तरह के मौसम में बगैर किसी 19-20 के अपने हदफ को निशाना बनाकर नेस्तो नाबूद कर देता है। 14,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यह मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम वजनी न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल वारहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है, जो दुश्मन की तबाही के लिए काफी है। नाज़रीन ग्रामी, इस मिसाइल के पस मंजर की बात करें तो मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आते हैं। बाज माहिरीन के ख्याल के मुताबिक इसे 2011 के बाद शुरू किया गया था, क्योंकि उसी साल इस मिसाइल की तस्वीर मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। दूसरी जानिब बाज दिफाई माहिरीन का कहना है कि रूस ने इसकी तस्वीर 2011 में जारी की थी, लेकिन वो इससे पहले ही इसे तैयार कर चुका था। खैर, कोई भी साल हो, मगर इसे सर्विस में 2017 में शामिल किया गया था। इसी साल इसे रशियन एयरफोर्स के हवाले भी कर दिया गया था। इसे रूस ने खास तौर पर नेटो और अमेरिका के जंगी जहाजों को हिट करने के लिए लॉन्च किया था, मगर अमेरिका और नेटो के अलावा भारत भी इस मिसाइल से खौफजदा है। वो ये बात बखूबी जानता है कि रूस के चीन के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी इमरान खान के दौरे रूस में रूस के साथ अपने नए दौर का आगाज कर दिया है, जिसमें अस्करी और तिजारती तौर पर मुआहदों की बातचीत हुई है। लिहाजा अगर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो भारत की सभी मिलिट्री और एटमी तनसीबात पाकिस्तान के निशाने पर होंगी, और ये टेक्नोलॉजी अगर चीन के पास आ जाती है तो चीन के सबसे बड़ी इत्तेहादी होने की वजह से पाकिस्तान के लिए भी ये टेक्नोलॉजी हासिल करना मुश्किल नहीं रहेगा। यूं अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई तो एशिया में मौजूद अमेरिका का सबसे महफूज ठिकाना भारत भी गैर महफूज हो जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।